आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीन्स आपने देखे होंगे दोस्तों। 1 नवंबर को मैं एक्चुअली बाहर हूँ, तो ये 9 नवंबर को मैंने शेड्यूल किया है। बट ये बहुत ही जो एक कहते ना कि ऐसी घटना जो आपका दिल झिकझोर देगी। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वरा टेम्पल में भगदड़ मच गई, और ये इतनी ब्रूटल थी दोस्तों कि कम से कम 9 मारे गए हैं जब तक मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ, और 25 से ज्यादा घायल हैं। अब मैं साउथ के लगभग लगभग सारे मंदिर गए हूँ, ठीक है, मतलब इन द सेंस छोटे नहीं, जो फेमस है, जो बड़े हैं, जिनकी मान्यता है। और मैंने एक चीज देखी है साउथ में कि वहां पहली बात बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। तिरुपति में भी व्यवस्था ठीक थी, ठीक है, लेकिन कई बार भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल। और मैंने भारत में साउथ में भी और नॉर्थ में भी कुछ ऐसे मंदिर देखे हैं जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। ये बहुत फेमस है, जैसे केदारनाथ। वो इतना शानदार मंदिर है, इतना बेहतरीन मंदिर है, लेकिन बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। वहीं अगर आप वैष्णो देवी या फिर आप सोमनाथ जाते हो, काफी ऑर्गेनाइज्ड है। इनफैक्ट मैं चार धाम में ही बोलूंगा, बद्रीनाथ भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जब कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंगल लाइन लगानी है। जैसे मैं बैद्यनाथ गया, मेरे सारे ज्योतिर्लिंग बस एक बचा मेरा भीमा शंकर, तो मैं बैद्यनाथ गया। तो बाबा बैद्यनाथ पे मुझे काफी अच्छा सिस्टम लगा। लाइन सिंगल करिए, और उसमें आपको एक ही रेलिंग तो लगानी है, और आपको और ज्यादा जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो लगाने हैं। बट ऐसा होता नहीं है, और यही हमको वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में भी देखने को मिला, काशीबग्गा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में जो है। अब आपको पता है कि कल थी देवठानी एकादशी, ठीक है, 1 नवंबर को, और एकादशी सेलिब्रेशन चल रहे थे। चिन्ना तिरुपति यानी कि स्मॉल तिरुपति, और भारत का सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा, सबसे मोस्ट विजिटेड मंदिर है तिरुपति बालाजी। आपको ऐसे मिलेगी भी नहीं वो। अगर आप एक कॉमन लाइन से जा रहे हो तो आप मिनिमम, रश नहीं भी होगा तो भी 9-10 घंटा मान के चलिए, तो वो आप उनकी वेबसाइट या उनकी ऐप डाउनलोड करिए, जो ट्रस्ट के, तिरुमाला ट्रस्ट की, और वहां से आपको 300 रुपए का एक कॉमन टिकट लेना पड़ता है। वो भी आप तब लीजिए तुरंत, वरना बुक होते 2 घंटे के अंदर सारे टिकट चले जाते, ठीक है। तो चिन्ना तिरुपति यानी स्मॉल तिरुपति, नॉर्मल फुटफॉल 10,000 से 15,000 हर सैटरडे रहता है, लेकिन 2 गुना ज्यादा, 25,000 से 30,000 डिवोटी तक आ गए एकादशी के दिन। बहुत मुश्किल था, हैंडल ही नहीं हुआ, और ये हमको सीन्स देखने को मिले। 2 बच्चे जो हैं वो मारे गए। जो रेलिंग एरिया था ना, जो रेलिंग होती है लाइन का, वो कोलैप्स कर गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हर कोई अपनी लाइन से चले तो दिक्कत ही ना हो, लेकिन धक्का मुक्की, पहले हम दर्शन करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। और इसमें मैं कहीं ना कहीं मंदिर की भी इसमें गलती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अरे निकलो निकलो निकलो, ऐसा नहीं है। बेस्ट ये होगा ना कि आप एक कॉरिडोर बना दीजिए, इंसान दर्शन करके वहां पे चला जाए, वहां 1 मिनट ले, और उसके बाद निकल जाए वहां से। जो मेन गर्भगृह है वहां पे दर्शन करे, और उसके बाद एक छोटा सा कॉरिडोर साइड में दर्शन करके फिर 2-3 मिनट रुक के वहां से निकल जाए। ये चीज है। तो क्राउड जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरा, बैरियर्स थे नहीं, क्राउड कंट्रोल था नहीं, और ब्लेम गेम टेंपल अथॉरिटी और पुलिस ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। यहां बोला कि प्राइवेट पुलिस है, पुलिस थी ही नहीं, प्लानिंग इनएडिक्वेट, रूट सेग्रीगेशन था ही नहीं कि कहां से जाना है, कहां पे नहीं है, कहां से दर्शन होगा। और अगर आप देखो तो मंदिरों में दर्शन में, और भी तो भैया आरसीबी में, मतलब भीड़ भाड़ एरिया। अभी पॉलिटिकल रैली में हमने देखा, विजय की रैली, वहां पे स्टैम्पीड हुई। तिरुपति में स्टैम्पीड हुई 8 जनवरी 2025, 6 लोग मारे गए। अगेन ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ क्यू कंट्रोल। भाई देखो, तिरुपति में एक तो भाई मैं चप्पल रखने की व्यवस्था करिए प्लीज, और दूसरा वो बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है ना, मतलब उसका पूरा कॉम्प्लेक्स 3-4 किलोमीटर का होगा, स्क्वायर में है वो, और गेट्स कहाँ पे खुलते हैं ये पता नहीं है। जैसे मैं जब तिरुपति गया था पिछले साल, तो जहां पे मैं खड़ा था वहां उसके ऑपोजिट साइड में गेट्स खुले, तो भगदड़ मस्ती है। 30 अप्रैल 2025 सीमाचलम विशाखापट्टनम, श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की अक्षय तृतीया के दिन दीवारी गिर गई, 7 लोग मर गए। ये आपने सुना भी नहीं होगा। 1 नवंबर 2025 अगेन काशीबग्गा में स्ट्रक्चरल फेलियर, ओवर क्राउडिंग। 29 जनवरी कुंभ में भगदड़ हो गई, मौनी अमावस्या के दिन 30 लोग मारे गए, अगेन इनएडिक्वेट क्राउड कंट्रोल। 15 फरवरी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 18 लोग मारे गए, और ये वही था जनवरी फरवरी जब कुंभ था। मई शिरगांव गोवा, भाई शिरडी बहुत बढ़िया वहां पे, जो मतलब आप देखिए ना कि जो सोमनाथ देख लीजिए, अयोध्या राम मंदिर बहुत बढ़िया वहां पे व्यवस्था है,
शिरडी में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, वैष्णो देवी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इनफैक्ट जो श्री साइलम है, मल्लिकार्जुन, वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। लॉन्ग टर्म डेटा अगर बात करते हैं तो एनसीआर भी बताती है कि 2000 से लेकर 2022 22 सालों में 3074 डेथ्स हुई है। स्टैम्पीड, दर्शन करने जा रहे हैं, सीधा भगवान के पास ही पहुंच गए, ये तो सही नहीं है। 4000 इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए 1996 के बाद से, और सबसे कॉमन साइट्स क्या, यही रिलीजियस गैदरिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, रेलवे स्टेशन, पॉलिटिकल रैलीज। भाई जो बांके बिहारी मंदिर है, वहां पे भी वो भी क्राइसिस इन वेटिंग है, वहां पे भी बहुत गलत व्यवस्था है वहां पे, समझ रहे हो। और इंडिया जो है रिपीटेड अकरेंस देख रहा है, क्यों? एनफोर्समेंट ही नहीं है। कॉज क्या है? स्ट्रक्चरल एंड लॉजिस्टिकल फेलियर्स, ये सब आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार बैरिकेड्स या तो होते ही नहीं है, जैसे केदारनाथ में बैरिकेड्स नहीं है। वहां मुझे इतनी गुस्सा आई कि भाई, जैसे मेरा भाई हेलीकॉप्टर से गया था, और भाई देखो मैं ये बोलता हूं आप पैदल मत जाइए, मैं सीधा बोलता हूं, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, हेलीकॉप्टर से जाइए, पैदल जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने लायक रास्ता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। कभी घोड़ा वाला आपको मार के जा रहा है, कभी, और रास्ता भी ऐसा है ना कि वो बहुत ही मड़ी हो जाता है एट अ टाइम्स। ठीक है, तो या तो बहुत ही बढ़िया एथलीट हो, बहुत अच्छा खासा टाइम हो, तब आप जाइए, क्योंकि मैं वहां पे 90% लोगों को देख रहा था कि घोड़े पे ही जा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आप हेलीकॉप्टर से चले जाए, हेलीकॉप्टर के टिकट्स जो है वो लिमिटेड है। मैं तो वैसे पैदल गया था, और मैंने ये सारी चीजें, देखिए बिना बात के ना, पहले आप चीजों को इंप्रूव करिए, उसके बाद ज्ञान दीजिए, समझ रहे हो। अब केदारनाथ में क्या है, जैसे मेरा भाई 8:30 बजे हेलीकॉप्टर पे लैंड हुआ, अब आप बताइए कि वहां एक नॉर्मल लाइन में पता है कितने घंटे लगते दर्शन करने में? 3-4 घंटे गए, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि लाइन आगे ही नहीं बढ़ती है। ये बड़ी दिक्कत की बात है वहां पे। और आप वीआईपी दर्शन ही करोगे, पंडित से बोलोगे वो 2-3 हजार रुपए लेगा, हेलीकॉप्टर वाला बोल रहा है कि आपको 1.5 घंटे में वापस आना है, और वहां पे ऐसा है नहीं कि अगर 10 मिनट भी लेट हुए या 5 मिनट भी लेट हुए तो हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं देते, ये हालात है। वीक और ब्रोकन बैरिकेड्स, वही बता रहे कि बैरिकेड्स लगा दीजिए ना, आप लाइन बनवाइए, लाइन एक एक करके चले, खत्म। और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इतने नैरो है, जैसे आप तिरुपति में कुछ कर नहीं सकते, वहां का आप ढांचा नहीं बिगाड़ सकते, वहां एक ही एंट्री पॉइंट है, एग्जिट। तो 5-3 मिनट रूल जो है फॉलो होता है, 3 मिनट अंदर जाने को करेंगे, फिर रोक के 5 मिनट बाहर जाने के लिए। इमरजेंसी रूट्स नहीं है, क्राउड डिस्पोजल, वहां पे कोई अगर फंस गया या कुछ इस तरह की घटना होगी तो कहां से बाहर जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की बात करें तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिकल फेलियर्स हो सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो टेंपल पुलिस अथॉरिटी में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है, क्राउड काउंटिंग मैकेनिज्म नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट मंदिर अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम मंदिर है जो आपको बहुत कहते हैं ना कि आप मंदिर शांति के लिए जाते हो, आपकी जो अंदर की आत्मा है वो जगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अंडर एस्टिमेशन है, फेस्टिवल में इतने लोग आ जाते हैं कि ऐसी घटनाएं हो जाती है, और फिर हो गई है। फिर ह्यूमन फैक्टर्स है एकदम से, मतलब मैं देखता हूं कि लोग लाइन से जाते ही नहीं, उनको जरा सा पता नहीं क्या भाई कैसा सिविक सेंस है, लाइन से चलो मेरे भाई, बस धक्का मारो आगे बढ़ो, ये दिक्कत होती है। सो डिवोटीज जो है दे पुश फॉरवर्ड दर्शन और एक्सेस को लेकर, और लोग काफी ज्यादा अनअवेयर है खतरे को लेकर। फिर उसके बाद फिजिकल मैकेनिज्म्स की बात करें तो अगेन, जब इतना ज्यादा लोग, इतनी भीड़ होती है और एक दूसरे से लोग टकराते तो सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या जिनकी हाइट भी कम है। औरतों की अगर हाइट कम होती है तो उनको भी दिक्कत होती है, दब जाते हैं वो लोग। चेस्ट रिस्ट्रिक्ट्स वो ब्रीदिंग, तो इसकी, और ऊपर से वेंटिलेशन होता नहीं। ज्यादातर मंदिर जब आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना वो बंद होता जाता है। फिर ट्रैम्पलिंग, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, डोमिनो फॉल जिसको बोलते हैं, और हाई डेंसिटी। 1 स्क्वायर मीटर में समझिए कि अगर 6 से ज्यादा लोग आ गए तो खेल खत्म है ना, सेकेंड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि देखिए क्राउड पैनिक जो है वो नॉन वर्बली जो है वो फैलता है, वो ऐसे बोल के नहीं, क्योंकि लोगों को आभास हो जाता है कि खतरा है, और जब तक उनको ये आभास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ओवर क्राउडिंग में पर्सनल स्पेस होती नहीं, और साइकोलॉजिकल कंटेंजन बहुत ज्यादा होता है, दिमाग पे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सब आपका दिमाग ही कंट्रोल कर रहा है। अश्विनी वैष्णव बताते हैं, जैसे जो एनडीएलएस इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और वही है कि फुट ओवर ब्रिज पे जैसे हेडलोड फेल हुआ, खेल खत्म। प्रोटोकॉल्स थे लेकिन फिर भी क्राउड डेंसिटी इतनी थी, तो पहले लोगों को जाने दो,
वो दर्शन कर ले। जैसे ये कामाख्या में होता है, कामाख्या में होता है, आपका तिरुपति में होता है, आपका इधर पे भी होता है, अयोध्या में होता है, कि पहले उनको जाने दीजिए फिर आप दूसरे बैच को भेजिए। प्रिवेंटिव और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेयरकेस को वाइड करिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स रखिए। और भाई वीआईपी कल्चर चाहे जो भी हो, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं तो दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लाइन के अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो। मेटल क्राउड कंट्रोल बैरिकेड्स होने चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, स्मार्ट सीसीटीवी प्लस ड्रोन्स ताकि क्राउड एनालिटिक्स बढ़े, रियल टाइम हेड क्वांटिक रूटीन मैपिंग हो ताकि क्राउड मैनेजमेंट की तुरंत, मतलब अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे तुरंत सिक्योरिटी पहुंचे। कलर कोडेड पासेस हो ना, आप लिख दीजिए कहां से कैसी एंट्री है, टाइम स्लॉट दीजिए जैसे। और देखिए तिरुपति में भी टाइम स्लॉट होता है हर जगह, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केदारनाथ में जो स्लिप दी जाती है नाम की होती है, नाम की मत रखिए, वो एक्चुअल में कि अगर आप इससे लेट आओगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रेन्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट्स को रखेंगे, पुलिस मार्शल्स को रखेंगे तो चीजें हो सकती हैं। पब्लिक को अवेयर करवाओ, उनको बताओ कि भैया धक्का मत मारो, आराम से चलो, सबको दर्शन मिल जाएंगे, पुश मत करो, लार्ज बैगेज मत कैरी करो। पिलग्रिमेज जोन पे सिविक एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, और लिख दे, ये एनसीआरबी का डेटा बताता है ना। पैसे डालिए आप, क्राउड सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।